खिलाफ जिहाद का फतवा जारी करने वाले मुल्ला जलाली को कौसर मजीदी की चुनौती, आकर ले मुकाबला। कानपुर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर की गई भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के सारे आतंकी बौखलाए हुए हैं। लाहौर के ताजबाग के मदरसा मरकज़े सिरात अल मुस्तकीम में आतंकी अड्डा चलाने वाला लाहौर का कुख्यात गुंडा, जो पिछले साल यौन शोषण और अवैध शराब रखने के मामले में जेल भी जा चुका है, और नागरिकता कानून के समय इसके द्वारा भारत विरोधी बयान जारी किए गए थे। इसके अलावा कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों को बढ़ाने के लिए मुल्ला जलाली द्वारा वर्ष 2019 में जिहाद फर्ज है का फतवा भी आतंकी मुल्ला जलाली द्वारा जारी किया गया था, तथा इसके द्वारा भारत में अनेक व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान के समर्थन और भारत विरोधी कंटेंट चलाए जाते हैं। सूफी खानकाह एसोसिएशन मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने और इसके भारतीय समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। पिछले दिनों मुल्ला जलाली के लड़के सुफियान द्वारा 923234666352 नंबर से सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी के व्हाट्सएप पर एक वीडियो लिंक और भारत विरोधी बयानों वाले वीडियो और फोटो भेजे। यूट्यूब के लिंक में मुल्ला जलाली भारतीय सेना द्वारा एयर स्ट्राइक किए जाने पर जिहाद का फतवा देते हुए कश्मीर पर हमला करने की मांग करते हुए भारत को पाकिस्तान बनाए जाने की बात कर रहा है। इसके अलावा उसने पाकिस्तान की सेना से भारत के खिलाफ जंग करने के लिए उसे भेजे जाने की मांग की है, जिसके जवाब में सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी द्वारा केंद्रीय कार्यालय कानपुर नगर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि हमने सरकार को पत्र लिखकर मुल्ला जलाली की गतिविधियों से अवगत करा दिया है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि मुल्ला जलाली की शहीद होने की तमन्ना को पूरा किया जाए, और लाहौरी गुंडे अशरफ आसिफ जलाली से लड़ने के लिए सूफी खानकाह एसोसिएशन का हर सदस्य तैयार है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को इस्लाम और शरीयत से जोड़कर जिहाद की बात करने वाले मुल्ला जलाली को सूफी खानकाह एसोसिएशन बता देना चाहता है कि पाकिस्तान से कई करोड़ ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, जो कभी भी पाकिस्तान का ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि शरीयत और इस्लाम और मुसलमानों से पाकिस्तान और उसके आतंकी मुल्लाओं का कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर ये लोग इस्लाम को मानते होते तो कभी ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों पर हमले न करते, और उइगर मुसलमानों पर जुल्म करने वाले चीन से दोस्ती न करते। उन्होंने कहा कि हम देश की सरकार से अपील करना चाहते हैं कि मुल्ला जलाली के मरने के अरमान पूरा करने के लिए सूफी खानकाह एसोसिएशन के सदस्यों को आतंकी जलाली से निपटने की अनुमति प्रदान करें। सूफी खानकाह एसोसिएशन कानपुर नगर। मोहतरम साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पाकिस्तान के बरेलवी मसलकी दहशतगर्द मुल्ला, जिसने कश्मीर में जिहाद का फतवा दिया था, उस मरदूद मलाऊन आसिफ अशरफ जलाली की औलाद सुफियान ने एक यूट्यूब का लिंक भेजा है, जिसमें जो वीडियो है उसमें इस मुल्ला जलाली ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद की बात की है और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद करने का ऐलान करते हुए कश्मीर पर कब्ज़ा करने का ऐलान किया है। और उसने ख़ुद को पाकिस्तानी हुकूमत का अहलकार मानते हुए पाकिस्तानी आर्मी से ये दरख्वास्त की है कि उसे जंग में लड़ने के लिए भेजा जाए। जब समा जंग का बना दिया गया है, माहौल को इसका इतना पुरख़तर बना दिया गया है, तो इस माहौल में आज हर हिंदुस्तानी एक सैनिक है। और उस मरदूद मलाऊन जलाली के औलाद सुफियान को एक सैनिक की भाषा में मेरे द्वारा जवाब दे दिया गया है, जिसके ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं और वक्त आने पर उन्हें मंजर आम पर लाया जाएगा।
मेरी हुकूमत हिंद से गुजारिश है कि कश्मीर में जिहाद के फतवे देने वाला मरदूद मलाऊन जलील खबीस पाकिस्तानी बरेलवी मसलकी दहशतगर्द मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, इसकी बड़ी तमन्ना है कि ये जंग करे आकर के। तो मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करता हूँ कि इसकी तमन्ना को पूरा करने का इसे मौका दिया जाए और साथ में सूफ़ी खानका एसोसिएशन के बहादुर जो इससे जंग करने के लिए जाना चाहें उन्हें भी इजाज़त दी जाए। इस मरदूद मलाऊन को इस बात का जवाब दिया जाए जो बात में मज़हब इस्लाम को, शरीयत को और कुरान को बीच में ला करके ये हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का जहर घोलता है। इस मरदूद मलाऊन फित्तीन मरदूद खबीस को ये नहीं पता कि इसके मुल्क से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। ये जलील पाकिस्तानी सन 1947 से लेकर के आज तक इस्लाम, शरीयत और मज़हब की आड़ में लगातार पूरी दुनिया को में इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये लोग एक उस जहनीत के लोग हैं, इन्हें किसी भी तरीके से मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि अगर इनको मुसलमानों से हमदर्दियाँ होती तो ये अपनी मस्जिदों में बम न फोड़ते, अपनी ही आवाम को शिया और सूफ़ी काफिर कह के उन्हें ना मारते। ये इनको इतनी ही मुसलमानों से हमदर्दी होती तो ये जलील फित्तीन खबीस लोग अफ़गानिस्तान की और ईरान की सरहदों पर हमले न करते। इनको अगर इतनी ही मुसलमानों की फ़िक्र होती तो उस चीन के साथ हाथ ना मिलाते जो लगातार उइगर मुसलमानों को का कत्लेआम कर रहा है। मेरी हुकूमत हिंद से गुजारिश है कि 12 सूफ़ी खानका एसोसिएशन ने इस बात को कहा है और पिछले 6 सालों से हम इस बात की तहरीक चला रहे हैं कि ये पाकिस्तानी बरेलवी दहशतगर्द मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली जो हर मौके पर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत की बातें करता है, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद के फतवे दिया करता है, इसका नेटवर्क हिंदुस्तान में बड़ा कवी है, बड़ा मजबूत है और इसके नेटवर्क में बड़े बड़े मुल्ले हैं जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े पीर कहते हैं, बड़े बड़े मौलाना कहते हैं। उनके सबके नाम लेना इस वक्त ज़रूरी नहीं है, उनकी सबकी इतलात दी जा चुकी है। लिहाजा हुकूमत हिंद इस मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करे और इसके जो हामी हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और इसका जो नेटवर्क सोशल मीडिया का हिंदुस्तान में चल रहा है इसको ध्वस्त किया जाए और उसके समर्थकों को इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ। सूफ़ी खानका एसोसिएशन इस बात का मुतालबा करता है और सूफ़ी खानका एसोसिएशन इस बात को फिर दोहराता है कि हुकूमत हिंद और हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज हिंदुस्तान की बका, अज़मत और सालमियत के लिए कोई भी कदम उठाएगी तो हम हिंदुस्तान के सूफ़ी इस कदम में सबसे आगे खड़े होंगे और सूफ़ी खानका एसोसिएशन का हर फर्द एक सिपाही की तरह हिंदुस्तानी फ़ौज के शाना बशाने खड़े होकर के हमारा कदीमी दुश्मन पाकिस्तान इसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।